नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। कर्ण ने वासुदेव के सामने अर्जुन पर नागास्त्र चलाया। कुरुक्षेत्र की धूल रक्त से भीग चुकी थी। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था। रणभूमि में उस दिन आमने सामने थे दानवीर महारथी कर्ण और गांडीवधारी अर्जुन। रथ के सारथी थे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। ये प्रसंग महाभारत के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक माना जाता है। युद्ध का उग्र रूप। कर्ण के बाण बिजली की तरह गिर रही थी। अर्जुन के गांडीव से भी अग्नि वर्षा हो रही थी। आकाश में टकराते अस्त्रों से ऐसी ध्वनि उठ रही थी मानो प्रलय का नगाड़ा बज रहा हो। कर्ण के मन में एक ही संकल्प था, आज या तो अर्जुन रहेगा या मैं। उधर कृष्ण शांत थे, पर उनकी दृष्टि सब भांप रही थी। सर्प का स्मरण। अचानक कर्ण के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसे स्मरण आया वो दिव्य अस्त्र जो उसे परशुराम से प्राप्त हुआ था। उसने मंत्रोच्चार किया। उसके धनुष पर एक विशेष बाण चढ़ा जिसमें नाग की शक्ति समाई हुई थी। कहा जाता है कि उस बाण में अश्वसेन नामक सर्प का संकल्प भी जुड़ा था जो अर्जुन से प्रतिशोध चाहता था। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। सूर्यदेव साक्षी रहे, ये प्रहार अंतिम होगा। नागास्त्र का प्रहार। अर्जुन। एक गर्जना के साथ कर्ण ने नागास्त्र छोड़ दिया। बाण सीधा अर्जुन के मस्तक की ओर बढ़ा। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वायु भी पीछे छूट गई। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। अर्जुन ने देखा वो बाण मृत्यु बनकर उसकी ओर बढ़ रहा है। कृष्ण का अद्भुत निर्णय। उसी क्षण कृष्ण ने स्थिति भांप ली। उन्होंने अपने चरणों से रथ को जोर से भूमि में दबा दिया। रथ के पहिए धरती में धंस गए। नागास्त्र अर्जुन के सिर की बजाय उसके मुकुट को छूता हुआ निकल गया। अर्जुन का दिव्य मुकुट दूर जा गिरा। रणभूमि में सन्नाटा छा गया। कर्ण का विस्मय। कर्ण की आंखों में आश्चर्य था। वो जानता था ये प्रहार अचूक था। वो समझ गया जब तक कृष्ण उसके सारथी हैं, अर्जुन को कोई नहीं मार सकता। अश्वसेन सर्प ने कहा, फिर से चलाओ, मैं उसे मार दूंगा, पर कर्ण ने सिर हिला दिया। कर्ण 2 बार एक ही अस्त्र नहीं चलाता। ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन का मौन। अर्जुन समझ चुका था कि अभी अभी मृत्यु उसके सिर के ऊपर से गुजरी है। उसने कृष्ण की ओर देखा। माधव, यदि आप न होते। कृष्ण मुस्कुराए। पार्थ, जब तक मैं हूं चिंता मत करो। तुम्हारा जीवन धर्म की रक्षा के लिए है। युद्ध का संदेश। ये केवल एक अस्त्र का प्रहार नहीं था, ये था भाग्य और पुरुषार्थ का संग्राम। कर्ण ने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया, परंतु कृष्ण की उपस्थिति ने अर्जुन की रक्षा की। इस कथा का भाव। कर्ण की वीरता अद्वितीय थी। अर्जुन की रक्षा में कृष्ण की लीला अद्भुत थी। धर्म की विजय के लिए ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। जब कर्ण का रथ धंसा और कृष्ण ने अर्जुन को निर्णायक प्रहार का आदेश दिया। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। धूल, रक्त और टूटे रथों के बीच फिर आमने सामने थे दानवीर महारथी कर्ण और गांडीवधारी अर्जुन। रथ के अग्रभाग में शांत किंतु सर्वज्ञ दृष्टि से सब देख रहे थे श्री कृष्ण। ये प्रसंग महाभारत का सबसे मार्मिक और विवादित क्षण है। शापों की घड़ी। कर्ण के जीवन के 2 शाप उस क्षण उसके भाग्य के सामने खड़े थे। परशुराम का शाप, जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब दिव्यास्त्र का मंत्र भूल जाओगे। एक ब्राह्मण का शाप, जिस प्रकार मेरी गौ मरी वैसे ही तुम्हारा रथ संकट में धंसेगा। युद्ध अपने चरम पर था। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण करना चाहा, पर मंत्र विस्मृत हो गया। उसी क्षण उसका रथ धरती में धंस गया। पहिया कीचड़ में अटक गया। रथ हिलने लगा। कर्ण का निवेदन। कर्ण ने हाथ उठाकर अर्जुन से कहा, पार्थ, क्षत्रिय धर्म के अनुसार जब तक मैं रथ का पहिया निकाल लूं तब तक प्रहार मत करो। उसकी वाणी में गर्व भी था और थकान भी। क्षण भर को रणभूमि ठहर सी गई। कृष्ण का कठोर स्मरण। अर्जुन रुकने को ही थे कि कृष्ण की आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, कर्ण, तुम्हें आज धर्म की याद आ रही है? जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को निहत्थे घेर कर मारा गया तब क्षत्रिय नियम कहाँ थे? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, ये वही कर्ण है जिसने अधर्म का साथ दिया।
आज संकोच का समय नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए निर्णायक प्रहार करो। उनके शब्द वज्र की तरह गिरे। अर्जुन का द्वंद्व। अर्जुन का हृदय कांप उठा। वो जानता था सामने खड़ा योद्धा अद्वितीय है, पर उसे अपने पुत्र अभिमन्यु की याद आई। उसका निहत्था रक्त रंजित शरीर, उसकी आंखों में आंसू तैर आए, पर गांडीव दृढ़ हो गया। अंतिम प्रहार। कृष्ण ने आदेश दिया, अंजलिक अस्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने ध्यान लगाया, धनुष पर बाण चढ़ाया। उस क्षण सूर्य की किरणें कर्ण के चेहरे पर पड़ीं, मानो सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र को अंतिम आशीर्वाद दे रहे हों। बाण छूटा, वो सीधा कर्ण के वक्षस्थल में लगा। एक प्रचंड प्रकाश फैला और दानवीर धरती पर गिर पड़े। मौन का क्षण। रणभूमि में गहरा मौन छा गया। कृष्ण की आंखें गंभीर थीं। उन्होंने धीरे से कहा, एक महान योद्धा आज धरती से विदा हुआ, पर अधर्म का एक स्तंभ भी गिरा। अर्जुन मौन खड़ा रहा। उसने विजय नहीं, बल्कि एक युग का अंत देखा। इस प्रसंग का गूढ़ अर्थ। कर्ण वीर थे, पर अधर्म के पक्ष में खड़े थे। अर्जुन ने नियम तोड़ा नहीं, उसने अधर्म का अंत किया। कृष्ण ने सिखाया, जब धर्म संकट में हो, तब दया भी अधर्म बन सकती है।